कभू कभू सौंदर्य ही विनाश के बीज बन जाते। एक चमकदार मृग जेन अपन रूप ले पूरा रामायण के दिशा बदल दिस। देखो आज के कहानी स्वर्ण मृग के माया जेन बने रावण के छल के शुरुआत। वन मम एक दिन माता सीता अपन झोपड़ी के आगू बैठे रहिन, तभी ओकर नजर एक चमकदार मृग मम परिस। वो मृग सोन के जिसने चमकत रहिस, ओकर देह लेत की रोशनी निसरत रहिस, जिसे सूरज के किरण धरती में उतर गए हुए। सीता हर अचंभा मम पर गए, वो हर राम ला पुकारिन, हे आर्यपुत्र देखो तो एक कैसन सुंदर मृग हवे, मोला बहुत भय गीस, ओला पकड़ के हमन अपन आश्रम में रखतन। लक्ष्मण हर मृग ला देख के तुरते बोलिस, भौजी मोला तो लागठे ये मृग सच्चा नहीं है, ये राक्षस मारीच के माया हो सकत है। धरती में मेतन सुंदर रत्न जैसन मृग कभू हो नहीं सके। मगर सीता हर हठ कर दी, हे नाथ मोला ये मृग बहुत प्यारा लागत हवे, आप जाके एला पकड़ लाओ, चाहे मार के ओकर छाला ले आओ। जब अयोध्या जाबो तो छाला ऊपर हम बैठबो। राम हर मुस्कुराइस, लक्ष्मण सीता के मन ला संतोष देना जरूरी हावे, अगर मृग माया आए त मारीच के नाश करना ही उचित हवे। तैं सीता के राखव, मैं अभी जात हूँ। ए कही के राम धनुष बाण ले सज्ज होके जंगल मम चले गए। मृग हर अपन मायावी रूप मम भागत रहिस, कभी झाड़ी के भीतरी, कभी पेड़ के पांचू, कभू एकदम नजदीक। राम हर पीछा करत करत बहुत दूर निकल गए। आखिर मृग नजदीक आइस, राम हर बाण चलाइस, बाण सीधा मारीच के हृदय मम लागिस। मारीच अपन असली रूप मम आके राम के स्वर में चिल्लाइस, हे सीते हे लक्ष्मण, औ फिर जमीन मम धराशायी हो गे। राम हर हैरान रह गे, अरे ए तो मारीच के माया रहिस। अब सीता शंका मम पर जाही, वो तुरते चिंता मन आश्रम तरफ दौड़ पड़े। इधर आश्रम में सीता हर वो आवाज सुने, हे सीते हे लक्ष्मण, वो घबरा गए। हे लक्ष्मण ते तुरते भैया के मदद कर, वो संकट मम पर गए हवे। लक्ष्मण हर शांत स्वर मम बोलिस, भौजी भैया सर्वशक्तिमान हवई, दुनिया के कोनो देव दानव गंधर्व ओखर बर खड़ा नहीं हो सके, ये सब माया हव, मैं आप ला अकेला छोड़ नहीं सकत हूँ। मगर सीता हर रोवत कहिन, लक्ष्मण ते अपन भैया के संकट में भी नहीं जात हस, ते तो ओखर शत्रु जिसन बर्ताव करत हस। मोला लागठे ते भैया के बाद मोला पाए के लालसा रखत हस। ये बात सुन के लक्ष्मण हर भीतर ले टूट गईस, ओखर आंख मम पानी भर गए। भौजी आज आप अपन क्रोध ले अंधरा हो गए हव, मैं तो बस अपन कर्तव्य निभावत हम, फिर अब जाए लपर ही, जंगल के देवता आपके रक्षा करही। भैया के पास तो मैं जावम, फिर एक बात ध्यान रखव, मैं कुटिया के चारों कोती एक लक्ष्मण रेखा खींचतो, ए रेखा पार मत करिहव, एच तुमर रक्षा करही। ए कही के लक्ष्मण कुटिया के चारों ओर एक चमकदार रेखा खींचिस, जेन ले सुनहरी रोशनी फूटे लागिस, और फिर अपन भैया राम के दिशा में चल दिस। और सीता अकेली रही गे जंगल के बीच, ओखर आश्रय बिना, रावण के छल के सामने। ए मृग तो सिर्फ सोना नहीं रहिस, ए तो वो जाल रहिस जेन रावण के मार्ग खोल दिस। राम के बिछोड़ा के शुरुआत यही ले होइस। स्वर्ण मृग सुंदरता के आड़ मम छिपे विनाश के प्रतीक। अगर आप ला ए कहानी भय रहिस तो चैनल ला लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवा। अगले भाग मम जानबो रावण के छल और सीता हरण के रहस्य।